ये है 21वीं सदी की सबसे कीमती चीज़, इतनी कीमती कि पैसा, सोना, तेल ये सब कुछ इसके सामने कुछ भी नहीं। और इस चीज़ को हासिल करने के लिए सारी दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज़ इस वक्त एक ही रेस में लगे हुए हैं। लेकिन इस रेस का एंड बहुत ही ख़तरनाक और भयानक होने वाला है। बज़ाहिर मामूली सा पत्थर नज़र आने वाली ये चीज़ शायद एक ऐसी जंग का सबब बनने वाली है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। ऐसी जंग जिसके बारे में एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट वार्न करते आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की सबसे बड़ी वजह शायद यही होगी। आखिर क्या है ये चीज़ जिसको हासिल करने के लिए सारी दुनिया के मुल्क एक दूसरे से लड़ पड़े? क्या आप जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जिससे हमारे सारे टेक्नोलॉजी गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, जंगी हथियार और बिजली से चलने वाली गाड़ियों की बैटरी चलती हैं? वो है ज़मीन में पाई जाने वाली एक बहुत ही नायाब धातु जिसे लिथियम कहा जाता है। लिथियम को इस वक्त पूरी दुनिया में वाइट गोल्ड कहा जाता है और इसकी वजह यह है कि फ्यूचर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट का है। और इन दोनों चीज़ों में यूज़ होने वाला सबसे बड़ा मटेरियल लिथियम। अगर हम अमेरिका की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल हर साल 40% बढ़ रही हैं और प्रेसिडेंट बाइडन ने हाल ही में यह टारगेट दिया है कि 2030 में जितनी भी गाड़ियां अमेरिका में बेची जाएंगी उनमें से 50% इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर दुनिया का इन्हिसार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिचार्जेबल बैटरी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इसके नतीजे में सारी बड़ी कंट्रीज़ के दरमियान लिथियम के रिजोर्स तलाश करने की दौड़ भी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस बढ़ती हुई लिथियम की डिमांड की वजह से एक वर्ल्ड वॉर कैसे छिड़ सकती है। ये सवाल हमें लिथियम से जुड़े एक फंडामेंटल मसले की तरफ ले जाता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्कार्सिटी, यानी किसी चीज़ की शदीद कमी होना। हकीकत में लिथियम कोई बहुत रेयर या नायाब धातु नहीं है और ज़मीन में कई जगहों पर यह पाया जाता है, लेकिन असल मसला इसको ज़मीन से निकालना है जो कि इंतहाई मुश्किल और महंगा काम है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम के रिजोर्स ऑस्ट्रेलिया, चिली और बोलीविया के पास। चौथे नंबर पर चाइना आता है। चाइना दुनिया का 80% लिथियम प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत एक्टिवली दूसरी कंट्रीज़ में लिथियम रिजोर्स बनाने में मगन है, जिसमें अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज़ भी शामिल हैं। इसी तरह चाइना की नज़र अफ़गानिस्तान के लिथियम रिजोर्स पर भी है और इनको हासिल करने के लिए वो अफ़गान तालिबान के साथ पहले ही डायलॉग स्टार्ट कर चुका है। 2030 तक चाइना तकरीबन 100 और लिथियम आयन प्लांट्स लगा चुका होगा, जिसका मतलब ये है कि दुनिया की 85% लिथियम बैटरीज चाइना बना रहा होगा और इस तरह चाइना 2030 तक दुनिया की सुपर इकॉनमी बन चुका होगा। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका, जो कि चाइना का सबसे बड़ा राइवल और मौजूदा दुनिया की सुपर पावर है, इतने आराम से चाइना को वो चीज़ हासिल करने देगा जिस पर सारी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करता है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें चलना पड़ेगा 2001 में। आप में से अक्सर लोगों का ख्याल होगा कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान पर हमले का मकसद शायद तालिबान को ख़त्म करना था। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि असल वजह ओपीएम हासिल करना था, लेकिन 2010 में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की पब्लिश होने वाली रिपोर्ट कुछ और ही कहती। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन के लिथियम रिजोर्स हैं, जो कि शायद चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में तीसरे सबसे बड़े लिथियम रिजोर्स हैं। और अमेरिका के अफ़गानिस्तान में घुसने की असल वजह यही लिथियम रिजोर्स हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के पास रिफाइंड लिथियम के सिर्फ 8% रिजोर्स हैं और इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका को तकरीबन 5 लाख मेट्रिक टन लिथियम की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ ही अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद चाइना पहले ही अफ़गानिस्तान पर नज़र गाड़े बैठा है, इसलिए चाइना अफ़गान तालिबान से बातचीत कर रहा है और अफ़गानिस्तान के लिए बड़े बड़े पैकेज अनाउंस कर रहा है, क्योंकि उसकी नज़र उस वाइट गोल्ड पर है जो दुनिया की तकदीर बदलने वाला है और इसे एक सुपर पावर बनाने वाला है। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफ़गानिस्तान से अमेरिका का निकल जाना शायद ऐसा ही है जैसे अमेरिका ने खुद अपने हाथ से फ्यूचर की सुपर पावर सीट चाइना को दे दी हो। लिथियम की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लिथियम की प्राइस में पिछले 1 साल में 500% इजाफा हुआ है। ये बढ़ती हुई डिमांड और बढ़ती हुई प्राइस ही असल वजह है कि हर बड़ा मुल्क, हर बड़ी कंपनी अब लिथियम में इन्वेस्ट करना और इसे हासिल करना चाहती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में अपने ट्वीट में कहा है कि लिथियम की इस तरह बढ़ती हुई प्राइस का मतलब है कि टेस्ला को लिथियम माइन करने के लिए भी खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद को इस वक्त शायद उसी पोजीशन पर ले आया है जिस पोजीशन में 1941 में जापान था।
और पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जिस फ्रस्ट्रेशन ने जापान को ये कदम उठाने पर मजबूर किया था, वैसे ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार इस वक्त अमेरिका है और वो भी ऐसा कदम किसी भी वक्त उठा सकता है। पिछली 4 दहाइयों में लड़ी जाने वाली जंगें ऑयल यानी पेट्रोल के लिए थीं, क्योंकि उस वक्त पेट्रोल ही असल ईंधन था। लेकिन अब जैसे फ्यूचर बिजली से चलने वाली चीज़ों का है, तो अगली जंगें भी लिथियम पर होंगी।